मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, ईरान ने जिस तरह से इजराइल के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए और ख़ासकर उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो कि बहुत स्पीड से चलती है, आवाज़ की गति से कई गुना स्पीड से चलती है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करके ईरान ने इजराइल के अंदर लगभग 20 लोगों को मार दिया है और 200 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया है। इसके बाद फिर इजराइल ने कहा था कि वो इसका बहुत भीषण बदला लेगा और वो भीषण बदला अब शुरू हो चुका है। इतना ताबड़तोड़ हमला शुरू हुआ है अब ईरान के ऊपर कि तेहरान खाली होना शुरू हो चुका है। तेहरान का जो शहर है वो खाली हो रहा है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। रोड्स पर, वहाँ की सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक जाम लग गए हैं। रात दिन की तस्वीरें लगातार वहाँ से आ रही हैं, यानी पूरा तेहरान शहर खाली हो रहा है। जब इस तेहरान की तस्वीरों को मैंने देखा तो मुझे गाज़ा की तस्वीर याद आ गई, जब गाज़ा में लोग अपनी गाड़ियों से भागने लगे। जब हमने देखा था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया तो वहाँ की राजधानी बेरूत से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई और लोग वहाँ भागने लगे। यानी समझने की बात क्या है कि जो हाल इजराइल ने लेबनान का किया, जो हाल इजराइल ने गाज़ा पट्टी का किया, ईरान के तो इतने बड़े बड़े अपराध हैं इजराइल के खिलाफ, और वो भी कई सालों से हैं, कई दशकों से हैं, कि ईरान का हाल तो लग रहा है कि गाज़ा और आप समझ लीजिए कि बेरूत से बुरा करने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो तेहरान से तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि तेहरान की जनता अब तेहरान की सरकार पर कोई भरोसा नहीं कर रही है। और भी तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप खamenei के सारे दावे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन पर सफर कर रही है, भाग बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करें। जो वहाँ पे लोग कारों से सफर करते हैं वो लोग वहाँ से लगातार भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी ऐसा हो रहा है कि गाड़ियाँ जा रही हैं और गाड़ियों में धमाके हो रहे हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे गाड़ियों में धमाके कैसे हो रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा। धमाके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक, ऐसे बहुत सारे कुछ टॉप ऑफिशियल्स और उनके टॉप कमांडर्स जो कि इजराइल के निशाने पर रहे थे और जिनको इजराइल ने प्लान किया था मारने के लिए, तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी तक मारे नहीं जा सके थे। तो अब वो जब भाग रहे हैं तो उनकी कारों में विस्फोट हो रहे हैं, उनकी कारें दग रही हैं और इसमें मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। इस वक्त स्थिति ये है, बताया जा रहा है कि मोसाद बिल्कुल खुल करके घूम रहा है तेहरान के अंदर और खुल करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। कोई इस पर रोक टोक, कोई इस पर दबाव नहीं है। इस तरह से उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है मोसाद की ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। क्योंकि जब ताकत बढ़ती है तो जो लोकल सपोर्ट होता है वो हमेशा बढ़ जाता है सुरक्षा एजेंसियों का, तो किसी भी खुफिया एजेंसी का। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि तेहरान के साथ अब इजराइल वही कर रहा है जो गाज़ा पट्टी के साथ किया था। याद कीजिए गाज़ा पट्टी में क्या हुआ था। गाज़ा पट्टी में सबसे पहले जितने भी सारे के सारे जो वाटर टैंक्स थे, यानी जहाँ से उनको पानी पीने का पानी मिलता था गाज़ा के लोगों को, उनको सबसे पहले इजराइल ने ध्वस्त किया था। अब स्थिति ये है, इस वक्त इजराइल बहुत तेज़ी से तेहरान के जितने भी वाटर टैंक्स हैं उनको निशाना बना रहा है। यानी आप देखिए हमारी सरकार में उनकी सरकार में क्या फ़र्क है। हमारी सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर होगा तो हम किसी भी पाकिस्तान की जनता को हिट नहीं करेंगे, जबकि वो हमारी जनता को हिट करने के लिए पाकिस्तान ने उनकी शाहीन मिसाइल छोड़ी थी जो कि दिल्ली में आके गिरने वाली थी, लेकिन उसको हमारे एयर डिफेंस ने पहले ही रोक लिया। जबकि यहाँ पर ईरान ने सिर्फ 1-2 हमले किए जो कि उनके रिहायशी इलाकों में हुए, जिसमें 15 लोग मारे गए, आम लोग मारे गए। इसके बाद से अब सीधे सीधे आम जनता पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है इजराइल ने। और सबसे बड़ी उसकी क्या मिसाल है, मित्रों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर हमला हो जाएगा, जब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन, तेहरान के लोगों ने भागना शुरू कर दिया, बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिए। और ये तो अभी शुरुआत है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ ईरान के लोगों को, याद कीजिए कि जब गाज़ा पट्टी पे हमला हुआ था उस वक्त क्या हुआ था। जो सेफ्टी, जो सीवर थे, जो सीवर लाइन थी, उन सीवर लाइनों पर भी इजराइल ने हमला किया था और इसकी वजह से वहाँ पे जो मल था वो बाहर निकल आया था और वहाँ पे इतनी बदबू शुरू हो गई थी कि लोगों का बीमारियाँ फैल गई थी। तो वैसे ही स्थिति तेहरान में हो सकती है। तेहरान में भी अब जल्दी ही पूरे तेहरान को नरक बना सकता है इजराइल, क्योंकि वहाँ पे जो भी उनके वाटर टैंक हैं या जो भी उनके वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सीवर टैंक होते हैं जहाँ से गंदगी जाती है, मल मूत्र जाता है, उसको भी निशाना बना सकता है जल्दी और वहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ तेहरान के लोगों पर पड़ा है, जो भी वहाँ से विदेशी लोग हैं सब के सब लोग तेहरान खाली कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो रशियंस हैं वो भी तेहरान खाली कर रहे हैं, वो भी तेहरान से भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो कारें हैं, जो वैज्ञानिक हैं उन अभी भी मारे जा रहे हैं, अभी भी विस्फोट वहाँ पे लगातार चल रहे हैं, तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अच्छा, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इजराइल का हमला इतना ज़बरदस्त है कि एक तरफ तो मोसाद खुल करके घूम रहा है पूरे ईरान के अंदर, और दूसरी तरफ कल सबसे बड़ा जो हमला किया है, यानी वो खुफिया, यानी आप सोचिए कि अगर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्योंकि उनको सटीक लोकेशन मिल रही है। सटीक लोकेशन उनको कौन दे रहा है? उनको चीन दे रहा है, उनको रशिया दे रहा है। और वो सब काम कहाँ से हो रहा है? वो सारा काम कहाँ से हो रहा है? वो सारा काम हो रहा है ईरान की खुफिया मंत्रालय से, ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे काम हो रहा है। कल खबर ये आई है कि इजराइल ने तेहरान के अंदर जो ईरान की खुफिया मंत्रालय है, जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरा मलबे में तब्दील कर दिया है। और जो खुफिया कर्मचारी वहाँ पे ये लोग काम करते थे, जो अफसर उनके थे, वो सारे के सारे मलबे के अंदर दबे हुए, ये स्थिति वहाँ पर है। तो इजराइल बहुत पिन पॉइंटेड सीधा हमला कर रहा है ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि बिल्कुल कमर ही टूट जाए ईरान की। अब देखिए क्या हुआ कि कल रात को जब मैं लगभग, और मित्रों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर को 3 बजे इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन, वो लगातार सेंट्रल ईरान बेल आइकन है, बहुत तगड़े हमले कर रहा है। और आप समझ लीजिए कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खामेनेई को या तो भागना पड़ेगा या तो खामेनेई को देश छोड़ना पड़ेगा, ईरान छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तेहरान, आप सोचिए कितना फर्क है ईरान और इजराइल में। भाई तेहरान के लोग अगर कहीं छोड़ के जा रहे हैं जान बचाने के लिए, तो वो तो कहीं आसपास के अपने गांव में चले जाएंगे, वहाँ उनको शरण मिल जाएगी, हो सकता है वहाँ अटैक ना हो। लेकिन इजराइल तो है ही कितना बड़ा, वो तो जरा सा शहर है, जरा सा देश है, वहाँ तो कोई भागने का रास्ता तक नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के जो हमले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और उसने पूरा एकदम गाजा पट्टी को की तरह से एकदम बिल्कुल गाजा पट्टी बनाना शुरू कर दिया ईरान को। उसका बदला जो है इतना भीषण अब शुरू हो चुका है। अब देखिए तेहरान के अंदर भी जो फ्यूल टर्मिनल्स हैं उनको भी, यानी कि कहीं से वहाँ पे अगर जो लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, अगर गाड़ियों में ईंधन भर के, तो कह रहे हैं भैया तुम्हें ईंधन तक नहीं मिलेगा। जो वहाँ पे फ्यूल टैंक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर भी इजराइल ने भीषण हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। यानी कि इजराइल अब बिल्कुल ऐसा बदला ले रहा है, 14 लाशों का बदला, जो उसके 15 लोग मरे हैं उनका ऐसा बदला लेगा कि वो ईरान को याद रहेगा ज़िंदगी भर, कभी भूलेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान का जो सबसे बड़ा शहर मशाद है, और वहाँ पे भी बहुत घनी आबादी रहती है, और उस सबसे बड़े शहर के एयरपोर्ट को भी ध्वस्त कर दिया है। और एयरपोर्ट को भी ध्वस्त इसीलिए किया है कि जो भी उनके टॉप लोग हैं वो कहीं बाहर ना भाग सकें, क्योंकि इस समय लगातार खबरें आ रही हैं कहने कि देखिए खामेनेई वहाँ पर जो है, एक खबर तो ये भी, चर्चा ये भी आई है कि जब इजराइल जो है वो किसी को भी मार सकता है ईरान के अंदर, जब उनके टॉप कमांडर्स को मार सकता है। एक तो ऐसा समाचार आया है कि आप देखेंगे कि एक तेहरान के अंदर एक इमारत जहाँ पर कि उनका कोई कमांडर, टॉप कमांडर अपने बेडरूम में लेटा हुआ था, तो मिसाइल ऐसी गई है इजराइल की कि पूरी बिल्डिंग को कुछ असर नहीं हुआ, सिर्फ एक गड्ढा सा हुआ दीवार के अंदर, और सीधी जाकर के जो बेडरूम था वहां पे मिसाइल गिरी, वहां विस्फोट हुआ और सीधे टॉप कमांडर मारा गया। यानी सीधे सोचो आप, जबरदस्त निशाना है, सीधे बेडरूम के अंदर घुस करके मिसाइल ने हमला कर दिया, ऐसा हमला। तो आप ये सोचिए कि वो उनका हमला कितना पिन पॉइंटेड है। तो क्या वो खामेनेई को ही मार सकते हैं? खबर ये आ रही है कि खामेनेई को भी मारने की उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। आप याद कीजिए, जब लेबनान पर हमला किया था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि, हमारे यहाँ तो क्या देखते हैं ना कि फिल्में आती हैं उसमें विलेन सबसे आखिर में मारते हैं, ये काम जो है इजराइल का नहीं है। इजराइल विलेन को सबसे आखिर में नहीं मारता, इजराइल विलेन को सबसे पहले मारता है। अब वही यहाँ पे देखा हमने कि वहाँ उसने लेबनान में किया था इजराइल ने, और यही वो करना चाहता था ईरान के अंदर कि सीधे पहले खामेनेई को मारे। लेकिन इसके बाद समझ में आया कि अमेरिका से हरी झंडी नहीं मिली। ट्रंप ने और इन लोगों ने कहा कि अभी खामेनेई को मार देंगे तो फिर लेबनान और यमन पूरा सब बवाल हो जाएगा। इसीलिए अभी आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर बंकर में जाकर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन, दूसरा ये कि आप जरा बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिए। सुप्रीमेसी है, मतलब सीरिया से लेकर, सीरिया हो चाहे जॉर्डन तो उनके साथ ही खड़ा है पूरा, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, इस पूरे इलाके में जो एयरफोर्स है इजराइल की वो मंडरा रही है, कहीं कुछ नहीं। और याद कीजिए जब 6 डे वॉर हुआ था उस वक्त को तो पाकिस्तान की भी जो एयरफोर्स थी वो भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी इजराइल के खिलाफ। लेकिन अभी इजराइल
के खिलाफ कोई जंग पाकिस्तान भी नहीं लड़ रहा है। और पाकिस्तान को कौन टैकल कर रहा है? पाकिस्तान की एयरफोर्स में ताकत है, अगर वो चाहे तो इजराइल की एयरफोर्स को जवाब दे सकती है। लेकिन ना तो ईरान ने अब तक पाकिस्तान से मदद मांगी है, और ना ही जो अमेरिका है, और ना ही जो क्या कहते हैं कि अमेरिका है, उसने भी अभी पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। अभी अभी आसिम मुनीर को निमंत्रण दिया हुआ है कि आप हमारे अमेरिका आइए, हमारी परेड में आकर शामिल हुई है। तो आप ये समझिए कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। अमेरिका ने पूरा गेम खेला है पाकिस्तान के साथ में कि पाकिस्तान को कैसे फंसा के रखा जाए, फिर ईरान को पीटा जाए। पाकिस्तान को फंसाओ, ईरान को पीटो। और इसमें भी क्या है, भारत ने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद वैसे भी पाकिस्तान की एयरफोर्स पर दबाव है कि वो अधिक अपने जो है नुकसान नहीं करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा एयरफोर्स है इजराइल का, वो ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इन जगहों पर उसके जो फाइटर पायलट्स हैं, जैसे आसमान में बाज उड़ते हैं वैसे ही आराम से उड़ रहे हैं, जैसे मछली तैरती है समंदर में, बिल्कुल वैसे ही आराम से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल तबीयत से अपना पूरा काम वहाँ पे कर रहे हैं, और कहीं कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। फिलहाल स्थिति ये है कि तेहरान की जो एयरपोर्ट के जो न्यूक्लियर, वहाँ कह रहे हैं वहाँ कुछ तेहरान में कुछ एयर बेसेस के पास भी न्यूक्लियर ठिकाने, वहाँ पर भी कल हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका है, यानी कि जो अमेरिका है, उससे साफ और मित्रों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर ईरान के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन कहीं हमला नहीं झेल का जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिए। इसका मतलब क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने एक और बड़ी जबरदस्त चाल चली है। इजराइल ने ये कहा है, लोकल लोगों से फारसी भाषा में वीडियो जारी कराया है, रिलीज कराया है ईरान के अंदर। और वो वीडियो में ये कहा जा रहा है कि हम जितने भी ईरान की हथियार भंडारगृह, मिसाइल भंडारगृह, न्यूक्लियर बेसेस, सब पे हमला करने जा रहे हैं। और इसीलिए जितने भी लोग इस इलाकों में रह रहे हैं, जो इसके नज़दीक रह रहे हैं, वहाँ से पीछे हट जाएं। अब इससे देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर जब ये लोग वहाँ से, लोकल आबादी वहाँ से पीछे हटेगी, इसका मतलब इसको, इजराइल को क्लू मिल जाएगा कि यहाँ पर कुछ हथियार है, तभी लोग यहाँ से पीछे हट रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भैया ईरान की पूरी क़यामत आनी शुरू हो चुकी है। और अब जा कर के जो इजराइल ने पूरा ताबड़तोड़ बड़ा हमला किया है, उससे अब जो इजराइल का पड़ रहा है, वो अब जाके भारी नज़र आ रहा है। और ईरान जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी दबाव में नजर आ रहा है। तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।